हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आज गई हूँ मिस्टर घोस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आई होप आप लोग इससे पहले वाला पार्ट भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से सुन लेना, क्योंकि आगे का पार्ट तभी समझ में आएगा। इसलिए ज़्यादा बात न करते हुए सीधा स्टोरी पर चलते हैं। मगर उससे पहले गाइस, आप सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ आपका ये साल और आने वाला हर साल मंगलमय हो। थैंक यू। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। मगर उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरी लिखी हुई स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट करके मुझे बताया भी करो कि आपको स्टोरी अच्छी लगती है या नहीं। अगर अच्छी लगती है तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है। और नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छा लिखने की कोशिश करूँगी और आपके लिए और अच्छी स्टोरी लेके आऊँगी। ठीक है, तो अब हम कहानी पर आते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सीचेन विंग को खाना खाने को कहता है। अब आगे विंग फटाफट खाना शुरू कर देता है और खाते खाते एक नज़र सीचेन पर और एक नज़र खाने पर रखता है, क्योंकि विंग को खाना पसंद है। अब विंग अपना सभी खाना फिनिश करता है और एक लंबी डकार लेते हुए कहता है, वाह, मज़ा आ गया। 2 दिन से इन कमीनों ने मुझे खाना नहीं दिया था। अब विंग सीचेन की तरफ देखता है और कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पाता। तभी सीचेन कहता है, विंग क्या कुछ कहना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ से वापस कब जाएंगे। सीचेन कहता है, विंग इतनी अच्छी जगह आए हो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। विंग कहता है, नहीं। वो इतना कहकर वो चुप हो जाता है। सीचेन कहता है, वो क्या? विंग कहता है, वो वांग जी के पास जाना है। मैंने 2 दिन से 2 दिन से अपने मिस्टर घोस्ट को नहीं देखा है। सीचेन कहता है, मिस्टर घोस्ट? विंग कहता है, हाँ, जब वांग जी मुझसे मिला था तब वो एक घोस्ट था। सीचेन कहता है, मतलब? विंग कहता है, वो क्या है ना गगा। इतना कहकर विंग चुप हो जाता है और सीचेन की तरफ देखने लगता है। सीचेन कहता है, विंग चुप क्यों हो गए? तुम मुझे गगा कह सकते हो। विंग कहता है, क्या सच में? सीचेन कहता है, बिल्कुल। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, सुनिए, मैं वांग जी को मिस्टर घोस्ट क्यों कहता हूँ। अब वो सीचेन को अपनी और वांग जी की पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मैं वांग जी से मिला, कैसे मैं लैंड मेंशन पहुंचा और फिर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सभी बातें सीचेन को बता देता है। सीचेन कहता है, ओके। सीचेन कहता है, अच्छा विंग, ये बताओ, तुम तो बॉय हो, फिर तुमने ये लड़की का गेटअप क्यों रखा और यहाँ तक कैसे पहुँचे? विंग कहता है, गगा, वो क्या है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आत्मा से बात कर सकता हूँ, इसी तरह मैं और वांग जी एक होटल में रुके थे। वहाँ मुझे एक आत्मा मिली। उन्होंने मुझे बताया कि कोई यहाँ लड़कियों की तस्करी कर रहा है और उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि मैं उनकी हेल्प करूं और इन लड़कियों को बचाऊं। फिर क्या मैं आ गया वहाँ से यहाँ इन सभी लड़कियों को बचाने। सीचेन कहता है, विंग, तुम बहादुर होने के साथ साथ एक अच्छे पर्सन भी हो, वरना कौन आज के ज़माने में दूसरों की हेल्प करता है। तभी उस होटल में गोली की आवाज़ चलने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सीचेन कहता है, विंग, लगता है वांग जी आ गया। विंग कहता है, क्या सच में? और वो दौड़कर विंडो की तरफ भागता है, जहाँ वो देखता है कि वांग जी, शुयान और वांग जी के गार्ड वेन रूहान के आदमियों को मार रहे हैं। विंग कहता है, गगा, मुझे भी वांग जी के हेल्प के लिए नीचे जाना है। और जैसे ही वो पलटता है तो देखता है सीचेन वहाँ नहीं था। विंग कहता है, गगा, गगा, और वो दरवाजे की तरफ आता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब विंग फिर से विंडो के पास जाता है तो देखता है सीचेन, गगा भी नीचे पहुंच चुके थे और वो भी गुंडों को मार रहे थे। कुछ ही देर में वांग जी और सीचेन का उन सभी गुंडों को मार देते हैं और वेन रूहान को पकड़ लेते हैं। अब वांग जी जल्दी से ऊपर आता है और विंग के रूम का गेट खोलकर कहता है, विंग। विंग भी वांग जी की आवाज़ सुनकर वांग जी के पास आता है और दोनों ही एक दूसरे को टाइट से हक कर लेते हैं। जहां वांग जी के आंखों में आंसू थे। वांग जी के आंखों में आंसू देखकर विंग कहता है, मिस्टर घोस्ट, क्या हुआ? वांग जी कहता है, विंग, मैं बहुत घबराया हुआ था। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। विंग कहता है, ओह मेरा बेबी, मेरा क्यूट सा बेबी। इतना कहकर विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रख देता है और विंग वांग जी को एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है। तभी शुयान अचानक अंदर आता है और वो उन दोनों को किस करते देखकर अपना मुंह फेर कर कहता है, वांग जी, ये क्या है? इस सिचुएशन में भी तुम इस तरह। मगर विंग और वांग जी शुयान की बात को नहीं सुनते और शुयान को फुली इग्नोर कर देते हैं। शुयान कहता है, ओके, तुम लोग अपने हनीमून मनाओ, मैं चलता हूँ। और वो गेट बंद करके चला जाता है, जहाँ वो बाकी लड़कियों को नीचे लाता है और सीचेन उन लड़कियों को उनके घर भिजवा देता है। सीचेन कहता है, शुयान, विंग और वांग जी कहाँ हैं? शुयान कहता है, गगा, वो लोग अपना हनीमून एंजॉय कर रहे हैं। सीचेन कहता है, क्या? शुयान कहता है, हाँ गगा। सीचेन कहता है, चलो ठीक है, अब इस बेन रूहान का क्या करें? शुयान कहता है, गगा, इसको अगर जिंदा छोड़ेंगे तो ये फिर से यही काम करेगा और फिर
किसी विंग और वांग जी को परेशान होना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये है कि इसे मारकर मछलियों के हवाले कर देते हैं। वैसे भी मछलियाँ काफ़ी भूखी है। सिचेन कहता है फिर ठीक है, और वो एकदम से विन रूहान पर गोली चला देता है। विंग गोली की आवाज़ सुनकर किसको ब्रेक करता है और वांग जी से कहता है ये गोली की आवाज़। वांग जी कहता है विंग छोड़ो ना, और वांग जी विंग के लिप्स को दोबारा कैप्चर करता है और विंग को बेड पर ले जाता है। इधर सिचेन शुयान से कहता है शुयान चलो। शुयान कहता है पर गगा, विंग और वांग जी। सिचेन कहता है तुमने कहा ना वो हनीमून मना रहे हैं, तो उन्हें हनीमून मनाने दो, हम चलते हैं। जब उनका मन भर जाएगा वो दोनों आ जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल जाता है। इधर विंग और वांग जी अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी विंग से कहता है विंग तुम गाउन में बहुत अच्छे लग रहे हो, प्लीज़ रोज़ ऐसा ही पहना करो ना। विंग कहता है क्या वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब है। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे प्यार में। और अब वांग जी विंग की नेक पर उसे किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही निकट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब विंग और वांग जी उस आइलैंड पर घूमते हैं फिरते हैं, पानी में राइडिंग करते हैं। पूरे एक हफ्ते तक वो दोनों उस जगह में घूमते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इंटीमेट होते हैं। और अब वो दोनों वापस अपने मेंशन में आते हैं जहाँ शुयान कहता है ओ वांग जी तुम आ गए। वांग जी कहता है हाँ। शुयान विंग को देखकर कहता है विंग तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो शुयान। शुयान कहता है मैं भी अच्छा हूँ। विंग कहता है अच्छा शुयान मुझे। तभी शुयान कहता है मैं जानता हूँ विंग तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है। विंग कहता है अरे वाह शुयान तुम तो मुझे अच्छी तरह से जान चुके हो। शुयान कहता है हाँ जानना तो था ही, क्योंकि तुम वांग जी के पार्टनर जो हो। वांग जी कहता है बस बस, और वो विंग के का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और विंग को एकदम से दीवार पर पिन करके कहता है विंग आज के बाद तुम मुझसे अलावा किसी और से बात नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। विंग कहता है क्या मैंने किससे बात की। वांग जी कहता है मैंने कहा ना किसी से भी, और वो भी अपने ये बनी तीर दिखाकर। ये सुनकर विंग शॉक होता है और कहता है क्या बनी तीर दिखाकर, इसका मतलब। वांग जी कहता है मतलब, और वो विंग के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है और विंग को किस करने लगता है। विंग वांग जी को हिट करता है और कहता है वांग जी बस करो, मैं थका हुआ हूँ और वैसे भी मुझे भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगा। वांग जी कहता है हाँ तो मुझे भी भूख लगी है और मैं भी अपना मील खा रहा हूँ। विंग कहता है क्या मैं तुम्हारा मील हूँ। वांग जी कहता है हाँ विंग तुम मेरा मील हो, और पहले मैं तुम्हें खाऊंगा और फिर खाना खाऊंगा, तो चलो मुझे मेरा मील सर्व करो। विंग वांग जी को पुश करता है और कहता है सेमलेस, और विंग वॉशरूम में घुस जाता है। वांग जी भी विंग के पीछे वॉशरूम में घुस जाता है और विंग से कहता है प्लीज़ विंग, वैसे भी किसी भूखे इंसान को सताना अच्छी बात नहीं है और मैं तो अपना मील खा के ही रहूँगा। इतना कहकर वो विंग को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से विंग एकदम वांग जी की चेस्ट से हिट हो जाता है और वांग जी एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। विंग भी वांग जी के किस में मेल्ट हो जाता है और विंग भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। अब दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को अपने माउथ में लेकर सक कर रहे थे, जिस वजह से दोनों ही की बॉडी में अलग ही सेंसेशन होने लगती है। और अब वांग जी विंग के शर्ट के बटन को खोलता है और उसे निगेट कर देता है और विंग के चेस्ट पर अपनी बेली, उसके बेली पर वांग जी उसे किस करता है और विंग मौन करने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों ही पूरी तरह निगेट हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लिक सक बाइट करने लगते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं और दोनों ही इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे को प्लेजर देते हैं। अब 2-3 राउंड लेने के बाद विंग और वांग जी दोनों साथ में शावर लेते हैं और फ्रेश होकर बाहर आते हैं। अब दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं और अपना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तभी शुयान कहता है वांग जी गगन ने तुम्हें लैंड मेंशन बुलाया है। विंग कहता है लैंड मेंशन, क्या ये लैंड मेंशन नहीं है। शुयान कहता है नहीं नहीं विंग ये भी लैंड मेंशन है, क्योंकि ये वांग जी का है और वांग जी लैंड है तो हुआ ना ये लैंड मेंशन। मगर वांग जी के पास अलग अलग सिटी में अलग अलग मेंशन है और सबसे बड़ा मेंशन गुस्सू में है। विंग कहता है क्या गुस्सू में। शुयान कहता है हाँ गुस्सू में, और सिजेनगा और वांग जी के अंकल वहीं रहते हैं। विंग कहता है क्या, पर वो लोग वहाँ क्यों रहते हैं, और वांग जी तुम यहाँ क्यों रहते हो। शुयान कहता है क्योंकि वांग जी को वहाँ रहना पसंद नहीं है। विंग कहता है पसंद नहीं है मतलब। शुयान कहता है मतलब ये तभी वांग जी कहता है शुयान तुम रहने दो, मैं खुद ही बता दूंगा, तुम ऑफिस जाओ। शुयान कहता है ओके ब्रो, ओके विंग बाय बाय। विंग भी बाय कहता है। अब विंग कहता है अब बताओ वांग जी, तुम्हारा भाई है, अंकल है, उसके बावजूद भी तुमने कभी मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली है। वांग जी कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया था। विंग कहता है क्या, पर क्यों। वांग जी कहता है आओ मेरे साथ, और फिर वांग जी विंग को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी थी। वो सब राजा महाराजा की तस्वीर दिख रहे थे। विंग कहता है ये कौन है, किसकी तस्वीर है ये वांग जी कहता है ये मेरे मोम महाराज चिंगी जो है और ये मेरी मोम महारानी लेनी है।
और ये मेरे अंकल राजा लैनकुरेन, और ये मेरे भैया भाई प्रिंस सिचेन, और ये मैं। विंग तो ये सुनकर हैरान था कि वांग जी प्रिंस है। विंग कहता है, क्या तुम प्रिंस हो? वांग जी कहता है, हाँ मैं प्रिंस हूँ, हमारा महल गुसू में है, जो अब लैन मेंशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल विंग, जब मैं 16 साल का था तब कुछ लोगों ने हमारे राज्य पर हमला किया था, जिसमें मेरे मॉम डैड दोनों मर गए, और उस हमले में मेरे गगा और अंकल बच गए। मगर तब से अंकल ने वहाँ पर रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बना दिए थे। वो बाहर जाता था तो 4 गार्ड आगे 4 गार्ड पीछे, प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं थी। करीब 3 साल तक मैंने वो सब बर्दाश्त किया, मगर अब वो बर्दाश्त से बाहर सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने अंकल से कहा कि मैं इन रूल रेगुलेशन में दबकर नहीं रहना चाहता, मैं उड़ना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। और अंकल से उस दिन मेरी काफ़ी बहस हुई, और फिर मैंने गुस्से में गुस्सू और प्रिंस का टैग ये सब छोड़ दिया और यहाँ आ गया। और 20 साल की उम्र से मैंने 1 साल पार्ट टाइम जॉब की, अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर धीरे धीरे मैंने एक कंपनी खोली जो आज चाइना की नंबर 1 कंपनी है। मैं अपने में मसरूफ़ हो गया, और ना कभी अंकल ने याद किया और ना कभी मैंने। हाँ, गगा बीच बीच में मुझसे मिलने आते थे, समझाते थे कि मैं गुसूब वापस चलूँ, मगर मैं फिर से उन रूल रेगुलेशन में कैद नहीं होना चाहता था। इसलिए मैंने गगा से भी बात करना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो मुझे भूल गए, और मैं उन्हें, जब कोई मुझे पूछता कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है, तो मैं ये कह देता कि मेरा कोई नहीं है। विंग कहता है, पर क्यों गगा अचानक वहाँ कैसे आए और वो मुझे कैसे जानते हैं? वांग जी कहता है, वो मैंने गगा को कॉल किया था, क्योंकि वेनरूहान का पता नहीं था, ना कि वो तुम लोगों को कहाँ सेल करेगा, क्योंकि यहाँ चाइना में बहुत सारे वेनरूहान हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से लड़कियाँ आज भी सप्लाई की जाती है। लड़कियाँ ही क्या, लड़के बच्चे सभी यहाँ से बाहर कंट्रियाँ भेजी जाती है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, और लोग ज़्यादा सक्षम भी नहीं है। इसलिए तो जितना मुझसे होता था मैं लोगों की हेल्प करता था, और लोग मेरी इसी नरम दिली की वजह से मेरे साथ काम करना चाहते थे, मेरी हिफाजत करना चाहते थे। और फिर धीरे धीरे ये कुछ लोग मेरे साथ जुड़ते गए, और मैं कब मसीहा से माफिया बन गया मुझे पता ही नहीं चला। विंग कहता है, ओह ठीक है, अब बताओ हम गुस्सू कब जाएंगे? वांग जी कहता है, क्या विंग, ये सब जानने के बाद क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा महल देखना है, और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारे अंकल को देखना है, देखना चाहता हूँ आखिर उनका क्या क्या रूल और रेगुलेशन है। वांग जी कहता है, रहने दो विंग, तुम परेशान हो जाओगे। विंग कहता है, वांग जी शायद तुम मुझे नहीं जानते, और ना ही मेरे बारे में। तुम्हें नहीं पता कि मुझे सीधे लोगों को टेढ़ा करना और टेढ़े लोगों को सीधा करना, हंसते को रुलाना और रुलाते लोगों को हंसाना बहुत अच्छे से आता है। तो चलो गगा को कॉल करो और उन्हें बताओ कि हम 2 दिन बाद गुसू आ रहे हैं। वांग जी कहता है, विंग आर यू श्योर कि तुम गुसू जाना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ वांग जी, बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ओके विंग ठीक है। और वो शिचेन को कॉल करता है और बताता है कि गगा वो 2 दिन बाद गुसू आ रहे हैं। शिचेन कहता है, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारे आने की व्यवस्था कर दूंगा। अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी, विंग, शुयान तीनों डिनर टेबल पर बैठे थे और डिनर कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, शुयान कल हमारे लिए गुसू की ट्रेन की टिकट करवा देना। शुयान कहता है, क्या वांग जी, तुम गुसू जा रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ, मैं और विंग जा रहे हैं। क्या, क्यों? शुयान कहता है, अगर तुम चाहो तो क्या मैं भी चलूं? तभी विंग कहता है, हाँ शुयान तुम भी चलो। वांग जी विंग की तरफ देखता है, और विंग भी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, और हाँ, वेंचिन को भी बुला लो, हम सब साथ साथ चलेंगे। क्यों वांग जी? वांग जी पहले तो शांत रहता है और फिर विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग पपी आइस से अब पपी आइस बनाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो आंखों से वांग जी को रिक्वेस्ट कर रहा हो कि प्लीज़ वांग जी हाँ कर दो। शुयान कहता है, ठीक है तुम चल सकते हो। ये सुनकर शुयान हैप्पी हो जाता है और विंग के साथ हाई हाई करता है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां वो चारों ट्रेन से गुसू के लिए जाने लगते हैं। वो ट्रेन जो बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ रही थी। जब विंग विंडो से बाहर देखता है तो उसे बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस विंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बीच बीच में एक बेबी की तरह एक्ट कर रहा था, जहाँ वो बार बार वांग जी से कहता है, वांग जी वो देखो वहाँ कितनी बर्फ़ गिरी है, वांग जी वो देखो बर्फ़ की वजह से वो पेड़ टूट गया, वांग जी वो देखो क्या उस चिड़िया को ठंड नहीं लग रही है। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग उसे तो नहीं पर लगता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। और वो विंग को
अपनी बाहों में भर लेता है। अब कुछ देर बाद वो गुशु विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां वांग जी के स्वागत में बहुत से गार्ड एक लाइन में खड़े थे। जैसे ही वांग जी वहां पर आते हैं, कुछ गार्ड सबसे पहले वांग जी को ग्रीट करते हैं और फिर वांग जी के माथे पर टीका लगाते हैं और उन्हें खंजर देते हैं। उसके बाद वो वांग जी से आगे चलने को कहते हैं और सारे गार्ड वांग जी के पीछे जाने लगते हैं, जहां सभी गार्ड केवल सिर झुकाए और एकदम साइलेंट पीछे आते जा रहे थे। विंग चुपके से वांग जी से पूछता है कि वांग जी, ये सब साइलेंट होकर क्यों आ रहे हैं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। वांग जी कहता है, विंग, ये हमारे महल का ही रूल है, रूल रेगुलेशन है कि एक राजा के सामने सर्वेंट ना तो सर उठा सकते हैं और ना ही बात कर सकते हैं। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, और हमारे यहाँ सुबह 5 बजे नहाने का नियम है। सुबह 8 बजे तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलेगा, अगर लेट हो गए तो फिर डायरेक्ट 1 बजे लंच मिलेगा और फिर शाम को 9 बजे डिनर। उसके बाद कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं। विंग कहता है, क्या? अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उठने का 8 बजे तो मैं उठता ही हूँ। वांग जी, अब मेरा क्या होगा? और वो श्रेयान से पूछता है, श्रेयान, तुम साथ में वो नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे वो सब लेकर आए हो ना? श्रेयान कहता है, हाँ विंग, ये रहे बस इस बैग में। विंग श्रेयान के हाथ से वो बैग ले लेता है और कहता है, अब ये मेरे पास ही रहेगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ये कहते कहते विंग का 500 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। अब विंग, वांग जी, श्रेयान, वेंचिंग चारों महल के अंदर पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही सामने लेन कुरेन खड़ा था। वांग जी लेन कुरेन को देखता है और अपने नीस पर बैठकर बॉव करता है। वांग जी को दोनों नीस पर बैठे देख विंग एकदम से बोलता है, वांग जी, तुम नीस पर क्यों बैठे हो, चलो खड़े हो जाओ। मगर वांग जी इस समय विंग के किसी भी बात का जवाब नहीं देता। कुरेन सिचेन को इशारा करता है। अब सिचेन वांग जी के पास आता है और वांग जी को उठाकर गले लगाता है। अब अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अब सिचेन भी अपना मुंह खोलता है और कहता है, वांग जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वांग जी कहता है, नहीं गगा। अब सिचेन विंग की तरफ देखता है। विंग सिचेन को ग्रीट करता है और सिचेन विंग से पूछता है, वो कैसा है? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ गगा। श्रेयान, बेंचिंग सभी सिचेन को ग्रीट करते हैं। अब सिचेन को सर्वेंट को बुलाता है और वांग जी का सामान वांग जी के कमरे में और विंग का सामान वांग जी के बगल वाले रूम में और उसके बगल में श्रेयान का और उसके बगल में वेंचिंग को रूम दिया जाता है। विंग कहता है, गगा, हमारा सामान अलग अलग कमरे में रखने की क्या ज़रूरत है? मेरा सामान वांग जी के कमरे में और श्रेयान और वेंचिंग का सामान एक कमरे में। सिचेन विंग की बात सुनकर शौक हो जाता है। तभी श्रेयान आगे आकर कहता है, विंग चुप रहो, कोई बात मत करो। विंग कहता है, क्यों, क्या महल में बात करना मना है? श्रेयान कहता है, प्लीज़ विंग चुप हो जाओ, वो देखो सामने अंकल है। अब विंग थोड़ा चुप हो जाता है और अब सब अपने अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ सर्वेंट्स सबको बता देते हैं, सर आप लोगों को 9 बजे नीचे डिनर टेबल पर आना होगा। सभी हाँ करते हैं और जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। मगर हमारे विंग को तो भूख लग गई थी, इसलिए वो तो अंदर जाकर पहले अपने बैग से खाने का सामान निकालता है और खाते हुए कहता है, कितना खड़ूस बुड्ढा है, इतनी दूर से आए हैं, ये भी नहीं कि पहले चाय कॉफ़ी पिलाए, सीधा रूम में भेज दिया और कहा कि फ्रेश होकर 9 बजे डिनर टेबल पर आ जाओ, वरना डिनर नहीं मिलेगा। तभी विंग टाइम देखता है, जहाँ 9:15 बज चुके थे। विंग उस खाने के सामान को साइड करता है और फटाफट वॉशरूम में भागता है, जहाँ वो देखता है कि उसके लिए रेड कलर के ट्रेडिशनल कपड़े आए हैं। विंग उन्हें पहनता है और फटाफट नीचे आता है, जहाँ सभी लोग पहले ही बैठे हुए थे। विंग सबको देखकर शौक था, क्योंकि फ्रेश होने के बाद अंकल, सिचेन, वांग जी और श्रेयान ने बिल्कुल एक जैसी वाइट ड्रेस पहनी थी। वेंचिंग और विंग ने रेड कलर के कपड़े पहने थे। वहीं चारों टेबल पर बैठे थे, मगर वेंचिंग साइड में खड़ी थी। वहीं विंग वेंचिंग के पास जाता है और वेंचिंग के पास जाकर पूछता है, वेंचिंग क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो? वेंचिंग विंग को चुप रहने का इशारा करती है। जहाँ सर्वेंट कुरेन, सिचेन, वांग जी और श्रेयान चारों को खाना परोसा जाता है। तभी वांग जी कहता है, अंकल, वेंचिंग और विंग भी हमारे साथ बैठेंगे। तभी सिचेन कहता है, वांग जी कहता है, प्लीज़ गगा, आप भी जानते हैं वो भी सफ़र करके थके हैं, उन्हें भी भूख लगी है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में मर्द पहले खाना खाए और औरतें बाद में। मगर आपने विंग को वो रेड कपड़े क्यों पहना है? वो तो लड़की नहीं है, ना वो लड़का है, ना वो तो लड़का है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मेरा पार्टनर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ आकर अपनी पहचान, अपना जेंडर चेंज कर दे ताकि लोगों को लगे मैं अल्फ़ा हूँ और विंग अल्फ़ा बॉय ओमेगा। पर माफ़ करना अंकल,
अगर आपको यही करना है तो हम कल ही वापस चले जाएंगे।